तीसरे और आखिरी दिन मैं आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। अहलन व सहलन मरहबा। तो बेसिकली हमने 3 दिन का ये फ्री वर्कशॉप रखा था, जिसमें पहले दिन हमने कुछ अहम तरीन एनएलपी के रिलेटेड, एनएलपी क्या चीज़ है और कैसे ये हमारी ज़िंदगी में तब्दीली ले आती है, और फिर लर्निंग प्रोसेस क्या है उस पर हमने तफसीली बात की थी, और उसमें कुछ अहम चीज़ों पर भी आपको बात करवाई थी। फिर कल हमने एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट पर बात किया था, एनएलपी कम्युनिकेशन मॉडल पर भी बात की थी। उसके साथ साथ कि हमारा स्टेट हम किस तरह से बनाते हैं और स्टेट बनने से हमारी लाइफ में कितनी तब्दीली आती है, इस पर हमने कल के सेशन में बात की थी। तो आज जिस चीज़ पर हम गुफ्तगू करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको व्हाट्सएप पे जो जूम मीटिंग का लिंक था उस पर मैंने बात बताई थी कि अल्टीमेट सक्सेस फार्मूला आपको दिया जाएगा। ये बहुत ज़बरदस्त फार्मूला इस एतबार से होगा कि किसी भी लाइफ के किसी भी जंचर में आप इस फार्मूले को फिट कर लीजिए तो आपको रिज़ल्ट इंशाल्लाह मिलेगा। ये फार्मूला बहुत सिंपल है, 9 स्टेप का स्मॉल फार्मूला है, वो आपको दिया जाएगा। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि ये जो अब तक आपने सीखा है उसमें बहुत सी बातें आपको आई हैं, और जो हमारा 21 दिन का वर्कशॉप है उसमें वो तमाम चीज़ें बहुत डीपली आपको बताई जाएंगी कि एनएलपी किस तरह से आपको बेनिफिट करेगा आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, और इसी तरह जो है ना आपके लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट पर। तो इंशाल्लाह इस पर मुख्तलिफ बातें आपको बताई जाएंगी। तो मैं यहाँ पर पहली शुरुआत इस चीज़ पर करूँगा कि आप में से हर शख्स जो है लाइफ इस तरह से गुजारता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ, ये आप हियर हैं, यहाँ पर आप मौजूद हैं, ठीक है, आपको जाना यहाँ पर है, या कह सकते हैं कि लाइफ के किसी भी हिस्से में आपका रिजल्ट ये चाहते हैं आप, राइट। ये जो बीच में जो गैप है आपका लाइफ में, ये जो बिग गैप है जिसे हम ये कह सकते हैं कि हाउ वाला गैप जो है, यहां से यहां तक कैसे जाना, इस पर आज हमारी गुफ्तगू होगी कि यहां से यहां तक आप जाएंगे कैसे। आपको याद होगा तो मैंने पहले दिन आपको बात बताई थी जिसमें बहुत तफसील के साथ आपको बताया गया था कि आप जहां पर मौजूद हैं वहां से कुछ चीज़ें आपको होल्ड की हुई हैं, और ये होल्डिंग जो है ना, जो बिलीफ्स हैं आपके, वो तमाम चीज़ें आपको होल्ड कर रहे हैं, इसलिए आप यहाँ से यहाँ जा नहीं पा रहे हैं। ये मैंने बात बताई थी। फिर उसमें एक हाउ था और रिजल्ट्स था कि किस तरह से आप स्मार्ट गोल या इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। तो एनएलपी हो या किसी भी तरीके की टेक्निक्स हो, उसमें दो तरह के तरीके होते हैं, यानी कि दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक हो जिसे हम कहते हैं कंसेप्चुअल डिज़ाइन कहते हैं, और दूसरा टैक्टिकल अप्रोच कहते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं लाइफ के किसी भी मरहले में एक्शन में आने के लिए। एक जो है कॉन्सेप्ट होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, थॉट प्रोसेस होता है, और उसके रिलेटेड जो भी थियोरेटिकल पार्ट है वो कंसेप्चुअल डिज़ाइन है। जैसा कि हमने शुरू में बात किया कि एनएलपी इवॉल्व कैसे हुआ, एनएलपी आगे कैसे बढ़ा, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग इसकी डिटेल क्या है, इस पर तफसीली हमने बात की है। उस पर आपको बहुत से एग्जांपल भी दिए कि मैनुअल का मैंने आपको एग्जांपल दिया, और इसी तरह जो है वॉशिंग मशीन, उस तरह की तमाम चीज़ों का, वाटर प्यूरीफायर का अगर आपको याद है तो पहले दिन मैंने वाटर प्यूरीफायर का एग्जाम्पल दिया कि किस तरह से फिल्टर्स के ज़रिए से वाटर को प्यूरीफाई किया जाता है। इसी तरह एनएलपी में भी बहुत से फिल्टर्स हैं, बिलीफ्स का फिल्टर है, वैल्यूज़ का फिल्टर है, इसी तरह के मुख्तलिफ फिल्टर जो हमारी बॉडी में इंस्टॉल है, जिसकी बुनियाद पर हमारा रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम बनता है। तो ये पूरे कंसेप्चुअल डिज़ाइन था जो मैंने आपके सामने पेश किया था। कंसेप्चुअल डिज़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ज़रिए से आप थ्योरी को समझ पाते हैं। तो किसी भी स्पेशली एनएलपी में कंसेप्चुअल डिज़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कॉन्सेप्ट को समझे। जैसे मिसाल के तौर पर आप हर सेकंड कितने मिलियन इंफॉर्मेशन आप हासिल करते हैं पर सेकंड, 2 मिलियन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन पर सेकंड। ये कंसेप्चुअल डिज़ाइन है जिस पर स्टडीज़ वगैरह है, और उसकी बुनियाद जो है ना वो इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है, और फिर उसमें से कितने बिट ऑफ इंफॉर्मेशन को आप एक्सेस कर पाते हैं हर दिन, 134 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। इसी तरह जो है ना, आप किसी भी वर्ड को या किसी भी न्यूमरिक्स को याद करना है तो आप स्टडी करके देखिए। एनएलपी ये कहती है कि 5 + और -2 चंक,
यानी आप तो या तो 7 कर सकते हैं, 7 प्लस और माइनस 2 चंक, या तो आप 7 कोई चीज को याद कर सकते हैं, या 5 याद कर सकते हैं, या मैक्सिमम 9 से ज्यादा अगर कोई चीजें होंगी तो उसको याद करने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आसानी से याद करने के लिए 7 प्लस और माइनस 2 चंक कहा जाता है इसको, 7 प्लस और माइनस 2, इतने न्यूमरिक्स आप आसानी के साथ याद कर सकते हैं। यानी कि 9 आप बहुत आसानी के साथ, इसलिए फोन नंबर भी 9 थे, अब यहां पर भी आप देखें 0 ऐड किया गया है, वरना 9 न्यूमरिक्स आप बहुत आसानी के साथ याद कर सकते हैं। 5 ऐड करेंगे, 7 करेंगे या 9, इससे ज्यादा के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाकर के आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि एक कंसेप्चुअल डिजाइन होता है और एक होता है टैक्टिकल। थैंक यू वेरी मच जी। तो ये जो है टैक्टिकल अप्रोच एक होता है, और एक होता है कंसेप्चुअल डिजाइन। ये कंसेप्चुअल डिजाइन में कॉन्सेप्ट को वाजे किया जाता है। जैसे हमने कहा कि एनएलपी कम्युनिकेशन मॉडल एक कॉन्सेप्ट है, इसी तरह कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड एक कॉन्सेप्ट है। इसके साथ साथ जो है उसके पीछे पूरी थ्योरी है, उसके पीछे पूरे प्रैक्टिकल अप्रोच है। तमाम चीजें, किसी भी चीज के सिलसिले में कंसेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग सरफेस लेवल पर अपनी जिंदगी गुजारते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं मालूम होते हैं। ये हम जो 21 दिन का कोर्स इसीलिए रखा है कि कुछ कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे, उसके बेस पर कुछ टैक्टिकल अप्रोच आपको दिया जाएगा, टैक्टिक्स को इस्तेमाल करने का, टेक्निक को कैसे इस्तेमाल करेंगे, उस कॉन्सेप्ट को अपनी लाइफ में ले आने के लिए कुछ टेक्निक्स को आपको इम्प्लाई किया जाएगा, कुछ टेक्निक आपको बताई जाएंगी। वो टेक्निक को आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको जबरदस्त रिजल्ट आएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एस्पेक्ट को समझने के लिए कॉन्सेप्ट को पहले समझें, फिर उसके बाद टैक्टिकल अप्रोच को समझें। तो आज जो लास्ट दिन मैं आपको कुछ चीजें देने जा रहा हूं, वो कॉन्सेप्ट से ज्यादा टैक्टिकल अप्रोच है। यानी कि मैं आपको टूल दे रहा हूं एक, जिसे हम कहते हैं अल्टीमेट सक्सेस फार्मूला। अगर आप लाइफ में सक्सेस हासिल करना चाह रहे हैं किसी भी लेवल पर, तो आपको फार्मूला मैं दे रहा हूं। आप ये बताइए कि आप ये फार्मूला चाहते हैं या नहीं चाहते। अगर चाहते हैं तो आप चैट बॉक्स में लिखें यस, अगर नहीं चाहते तो यानी कि हर एक को चाहिए फार्मूला, सक्सेस फार्मूला। अब ये भी सवाल है कि मैं जब ये फार्मूला दूंगा तो आपको अप्लाई भी करना है अपने लाइफ में। सिर्फ फार्मूला लेकर के रख लेंगे तो आपको फायदा बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो एनएलपी में जो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एनएलपी में आप इस मुकाम पर हैं, चाहिए आपकी पर्सनल लाइफ को ले लीजिए आप, ठीक है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को ले लीजिए आप, ओके, आपकी हेल्थ को ले लें आप, फैमिली रिलेशनशिप को ले लें, कोई भी चीज हो सकती है। आपको मालूम होना चाहिए सक्सेस फार्मूला हासिल करने से पहले वेयर यू स्टैंड राइट नाउ, कहां पर आप मौजूद हैं विथ रेस्पेक्ट टू आपके रिजल्ट गोल्स की बुनियाद पर। यानी कि जो भी आप हासिल करना चाह रहे हैं गोल, ओके, तो आपको यहां से यहां जाने के लिए, जैसे मिसाल के तौर पर आप हेल्थ के आप ले लीजिए, हेल्थ में आप क्या चाहते हैं, हेल्थ में आप चाहते हैं कि बहुत जबरदस्त 6 फिगर आपका ये बने, या फिर ये कि हेल्दी आपकी बॉडी रहे, एथलेटिक बॉडी रहे। अगर आपका वो गोल है, यानी कि आप समझिए कि मिसाल के तौर पर आप 40 केजी या 15 केजी आप लूज करना चाहते हैं, ओवरवेट हो गए हैं, 15 केजी आप लूज करना चाहते हैं, तो आप यहां पर जो भी आपका फिगर है वो आप यहां पर डालेंगे। आप कितना लूज करना चाह रहे हैं, एट दी एंड कहां पर पहुंचना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक आदमी समझिए कि 75 केजी है और वो 60 केजी बनना चाह रहा है, तो अब आपको मालूम हो गया कि उस सक्सेस फार्मूला को इंप्लीमेंट करने के लिए हेल्थ के मैदान में 75 से 60 केजी पर आपको जाना है, ठीक है। ये गैप है, 15 केजी का गैप आपको नजर आएगा, ये 15 केजी आपको लूज करना है, ये आपका गैप है। तो हर वो मैदान जिसमें आप सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप कहां पर हैं और आपको कहां जाना है। और इसके लिए जो बिग गैप है, वो गैप के बारे में भी आपको वाजे डायरेक्शन होना चाहिए। जब आपको वाजे हो जाए कि कहां है और कहां जाना है और उसके लिए क्या गैप है और वो गैप कितना बड़ा है, तब जाकर के उस सक्सेस फार्मूला को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एनएलपी में 2 चीजें होती हैं, एक जिसे हम साइंस कहते हैं, साइंस ऑफ एनएलपी, एक कहते हैं आर्ट ऑफ एनएलपी। तो एनएलपी हैज बोथ द पोर्शन, साइंस भी है उसमें,
आर्ट भी है, यानी कि एक्सपेरिमेंट करना, कैलिब्रेट करना, चीज़ों को एक दूसरे को, बिहेवियर को उसको कैलिब्रेट करना है, उसके बारे में मालूमात हासिल करना है। साइंस भी है एनएलपी और आर्ट भी है। तो ये दोनों चीजें मैं आज आपको देने की कोशिश करूंगा। तो साइंस में मैं आपको अल्टीमेट सक्सेस फार्मूला दूंगा। ये फार्मूला आपके लिए साइंस के तौर पर, यानी कि जहां आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जहां कैलिब्रेट कर सकते हैं, यहां चीज़ों को आप विजुअलाइज कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें इस अल्टीमेट सक्सेस फार्मूला में आपको मिलेगी। तो और जो आर्ट फार्मूला है, इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको कहूंगा DONE, डन फार्मूला। ये दो फार्मूले मैं आज आपको देने जा रहा हूं, अल्टीमेट सक्सेस फार्मूला और डन फार्मूला। इन दोनों की बुनियाद पर आप लाइफ में कोई भी चीज को अचीव कर सकते हैं। तो मैं यहां चाहूंगा कि आप चार्ट बॉक्स में लिखिए लाइफ के कौन से एस्पेक्ट पर ये दोनों फार्मूले को, साइंस और आर्ट को आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, यानी किस लाइफ के कौन से हिस्से पर, प्रोफेशनल लाइफ में आप इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, पर्सनल लाइफ में भी कौन सा, हेल्थ पर, करियर पर, किस पर आप इस चीज़ को इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप चार्ट बॉक्स में लिखें ताकि आपको बहुत आसानी के साथ ये चीज़ समझ में आए कि कौन सी चीज़ पर आप काम करना चाहते हैं। प्रोफेशनल एंड स्पिरिचुअलिटी, गुड, माशाल्लाह, दो चीज़ों पर, ठीक है। इन पर्सनल लाइफ, बी स्पेसिफिक, पर्सनल लाइफ में भी कौन सा है, पर्सनल लाइफ तो बहुत बड़ी है, हेल्थ है उसमें आपका, या फिर जो है ना रिलेशनशिप है, वो भी पर्सनल लाइफ है, रिलेशनशिप भी, वो बहुत कुछ हो सकता है। तो स्पेसिफिक जाइए आप, हर एक चाहूँगा कि मैं आप एक एरिया को चूज़ करें। हेल्थ को आपने चूज़ किया है, बहुत से लोगों ने, माशाल्लाह, गुड। तो हर एक इसको चूज़ करें ताकि मैं आपको जब फार्मूला दूं तो आप आसानी के साथ उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो पहला मैं सक्सेस, अल्टीमेट सक्सेस फार्मूला की तरफ जाऊंगा, फिर उसके बाद डन फार्मूला आपको दूंगा। दोनों को जब आर्ट और साइंस को मिलाएंगे तो ज़बरदस्त केमिस्ट्री बनेगी और आप बहुत अमानगी के साथ, ज़बरदस्त रिजल्ट के साथ लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। कम ऑन, एवरीबडी हैज़ टू राइट। प्लीज़ जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, 17-18 लोग, वो प्लीज़ लिखें ताकि आपको एक माइंडसेट बने, क्योंकि आपको ये मालूम हो जाए कि आप कहाँ पर हैं और कहाँ जाना है। और इसके लिए जो बिग गैप आ रहा है, जैसे कि हम आप में से बेशतर लोगों ने सुना होगा कि गोल सेटिंग का नाम सुना होगा, राइट। गोल सेटिंग, मैं बेशतर टाइम इस गोल सेटिंग पर काम नहीं करता हूं, बहुत कम वक्त पे मैं गोल सेटिंग पर काम करता हूं। लेकिन ये जो सक्सेस फार्मूला है, ये गोल सेटिंग से भी ज्यादा आगे आपको ले जा सकता है अगर वाकई आप चीज को करना चाहें। तो गोल सेटिंग और आउटकम्स में जरा सा फर्क है, जिस पर हम आज काम करने की कोशिश करेंगे और आपको जबरदस्त गोल को कैसे आप इंप्लीमेंट करेंगे वो सक्सेस फार्मूला मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। तो मेरे ख्याल से सब लोगों ने लिख दिया है यहाँ पर। लाइफ में सक्सेस हासिल करने के लिए हर एक का अपना अपना डेफिनेशन होता है। तो मैं ये चाहूंगा कि आपका सक्सेस का डेफिनेशन क्या है, यानी कि आप अल्टीमेट सक्सेस फार्मूला हासिल करने के लिए आपके दिमाग में डेफिनेशन होगा सक्सेस का मतलब क्या है। कोई मुझे बता सकते हैं कि सक्सेस का मतलब क्या है आपको? अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं, कोई बोलना चाह रहे हैं तो यहां पर सक्सेस का हर एक का अपना अपना डेफिनेशन होता है। कोई गोल को किसी लेवल पर अचीव करना उनके नज़दीक वो सक्सेस होता है, किसी को गोल को किसी और लेवल पर ले जाना वो उनका नज़दीक सक्सेस होता है। जैसे मिसाल के तौर पर कोई आदमी इस मुकाम पर पहुंचा है, यहाँ से हायर 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 जाना है, हैप्पी होना उनके लिए सक्सेस हो सकता है, नॉट नेसेसरी कि टैंजेबल कोई गोल को हासिल कर ले। बाज़ लोगों को होता है कि मैं यहाँ पर 10% मुझे रिजल्ट मिला है, मैं 80% की तरफ जाऊँगा तो मेरे लिए नज़दीक सक्सेस है। तो हर एक के डिफरेंट अप्रोच हो सकते हैं सक्सेस के लिए। तो आज जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो कोई भी एरिया जो आपने लिखे हैं उसमें से एक एरिया को आपको अभी लेना है, उसके बाद उसमें उस पर आपको काम करना है। जैसे कि मैं आपको पहला सवाल ये करूँगा कि व्हाट इज़ योर गोल और आउटकम इन दैट एरिया, यानी कि जो मैंने आपको बात बताई कि आपको यहां से यहां तक जाना है, फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस। तो पहली चीज ये है कि आपका आउटकम क्या है यहां पर जाने के लिए। जैसे हमने लिखा था 75 kg से 60 kg करना है, ये दिस इज योर आउटकम। तो मैं चाहूंगा कि एवरीबडी शुड राइट इन चार्ट बॉक्स कि आपका आउटकम क्या है, गोल क्या है। जैसे हमने लिखा प्रोफेशनल लाइफ में व्हाट इज योर आउटकम,
मे बी 1 2 3 4 कुछ भी आउटकम हो सकते हैं. व्हाट आर योर आउटकम? 1 2 3 4 5 सो ऑन. जितने आपके दिमाग में जो जो पॉइंट्स आ रहे हैं आउटकम को लेकर के, वो आप लिखते चले जाइए. व्हाट इज योर गोल एंड आउटकम? चार्ट बॉक्स में लिखना चाहें चार्ट बॉक्स में लिखिए, आपके पास पेन कॉपी मौजूद है तो उसमें लिखिए. आप अल्टीमेट सक्सेस फार्मूला की तरफ फर्स्ट स्टेप हासिल करेंगे कि सेलेक्ट अ सिंगल एरिया इन योर लाइफ. नॉट 2 4 या एम्बिग्यूअस एरिया ना ले, सिर्फ सिंगल एरिया लीजिए, उसमें लिखिए व्हाट इज योर आउटकम और गोल फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया. लेट्स से 3 years फ्रॉम नाउ, लेट्स से 5 years फ्रॉम नाउ, जो भी आपको लेना है आप डिसाइड करें और फिर डिसाइड करके उसमें आप लिखें कि आपका आउटकम क्या है, गोल क्या है. लेट्स से 3 years फ्रॉम नाउ, डायबिटिक कंट्रोल अरबिक लर्निंग. ओके, आपने डिफाइन कर लिया आउटकम कि डायबिटिक कंट्रोल करना है और अरबिक लर्निंग करना है. प्लीज एवरीबॉडी प्लीज राइट इट डाउन. तो आउटकम क्या है, आप क्या आउटकम हासिल करना चाह रहे हैं? डायबिटिक कंट्रोल, 3 साल के बाद क्या डायबिटिक कंट्रोल होगा आपका? या फिर एक अरबिक लर्निंग में किस लेवल पर आप जाना चाहते हैं? 1 साल के अंदर, 3 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, किस लेवल पर आप जाना चाहेंगे? तो आउटकम शुड बी वेरी स्पेसिफिक. जैसे हम स्मार्ट गोल की बात कहते हैं, उस चीज़ों पर हम नहीं जाएंगे. सिर्फ हम ये चाहेंगे कि आप समझे कि मिसाल के तौर पर आज से 1 साल के बाद मैं इतनी अरबिक लर्निंग कर लूं कि मैं लोगों से बात कर सकूं या कुरान को समझ कर पढ़ सकूं विदाउट ट्रांसलेशन. जो भी आप वॉट एवर XYZ आप जो भी लेना चाह रहे हैं, वो पॉइंट आप एग्जैक्ट लिखें ताकि आपको भी लगे कि ये आउटकम है. ओके, 10 kg लूज करना है 6 month में. गुड, जबरदस्त, एग्जैक्टली आपका पॉइंट आ गया. जैसे हम इसी चीज को ले लेते हैं कि 10 kg लूज करना है 6 month में. बहुत अच्छा पॉइंट है, एग्जैक्टली आपने सही चीज लिया है. 10 kg 6 month. और कोई किसी ने लिखा है? अपने डायरी में लिख लिए हैं, यहाँ पर लिखना चाहेंगे तो लिखिए proficiency in English language. Okay, it is not exact कि 1 साल में आप proficiency ले आना चाह रहे हैं, 6 महीने में ले आना चाह रहे हैं. What is your definition of proficiency? ठीक है, ये आप पूरा एग्जैक्टली सेट करिए, तब जाकर के आप जो है ना जबरदस्त लाइफ में कुछ हासिल कर सकते हैं. ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ. सेकंड मैं आपको अब सवाल करता हूं. जैसे आपने कहा कि 10 kg in 6 month या प्रोफेशंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज. ठीक है, तो 1 साल जो भी आपने रखा. वाई इज अचीविंग दिस गोल इंपॉर्टेंट? क्यों आपको ये गोल को अचीव करना, ये आउटकम को अचीव करना इंपॉर्टेंट है? चार्ट बॉक्स में लिख सकते हैं या अनम्यूट करके भी आप बोल सकते हैं मुझे, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए? वाई इट इज इंपॉर्टेंट, क्यों ये आपको इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट आपने क्या किया? फर्स्ट आपने लिखा कि व्हाट इज योर गोल और आउटकम. ये फर्स्ट आपका क्वेश्चन था. सेकंड क्वेश्चन वाज क्या था, किसी को याद है? व्हाई इज अचीविंग दिस गोल इंपॉर्टेंट? क्यों इंपॉर्टेंट है ये? व्हाई इंपॉर्टेंट, क्यों ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए? व्हाई अचीविंग दिस गोल इज इंपॉर्टेंट टू यू? सो एवरीबडी शुड आंसर दिस क्वेश्चन. हर एक इस सवाल का जवाब दें. व्हाई इज अचीविंग दिस गोल इंपॉर्टेंट टू यू? व्हाई इज अचीविंग दिस गोल इंपॉर्टेंट टू यू? क्यों ये अचीव करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है? जैसे आपने कहा कि 10 kg मुझे लूज करना है वेट, क्यों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है? उसको 2-3 वर्ड्स में आप लिखें वहां पर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपने ये लिख लिया है, मैं चाहूंगा कि हर आदमी इस पर काम करे, वरना आपको फार्मूला तो मैं बता के छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन आपको उतना फायदा नहीं होगा जितना आप चाह रहे हैं. ठीक है, थर्ड पॉइंट आप इसमें करना है. थर्ड पॉइंट कि हाउ कॉन्फिडेंट आर यू फ्रॉम 1 to 100 दैट यू कैन अचीव दिस गोल? कितने % आप कॉन्फिडेंट हैं? थर्ड वन इज हाउ कॉन्फिडेंट
हाउ कॉन्फिडेंट यू आर ऑन द स्केल ऑफ 0 to 100%। कितने परसेंट कॉन्फिडेंट है आप लिखिए चैट बॉक्स में। आई वॉन्ट एवरीबडी टू प्ले लाइक गेम। आप बच्चे की तरह इस गेम में इन्वॉल्व होइए। आप यकीन जानिए कि जबरदस्त आपको फायदा होगा। सिर्फ इस सेशन के एंड पर आप देखेंगे कि जबरदस्त आपके पास रिजल्ट आएगा। 100% कॉन्फिडेंट। हाउ कॉन्फिडेंट आर यू फ्रॉम 1 to 100 that you can achieve this goal? Achieving of 10 kg lose, right? वेट लूज करना है आपको 10 kg, या अचीविंग ऑफ प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश कम्युनिकेशन, राइट? तो जो भी आपका टॉपिक है उस टॉपिक के लिए हाउ मच कॉन्फिडेंट यू आर दैट विद इन दैट स्पैन ऑफ टाइम, यानी कि आप 1 साल का टारगेट लिए, 6 महीने का टारगेट लिए, जो भी आपने टारगेट लिया, 3 साल का टारगेट लिए, जो भी टारगेट लिए, कि हाउ मच कॉन्फिडेंट यू आर, राइट? बाद ने कहा 80% है, बाद ने कहा कि 62% है, बाद ने कहा कि 100% है। वेल वॉट एवर इट इज, हाउ मच परसेंटेज 0 to 1 to 100 के बीच में कितना आप कॉन्फिडेंट है, इसका आप आंसर लिखें। आप ये इस पर डिपेंड करेगा कि आपका कॉन्फिडेंट जितना स्ट्रांग होगा उतना आसानी के साथ आप अचीव कर सकते हैं जो भी आप लाइफ में अचीव करना चाह रहे हैं। अब ये बहुत क्रूशियल सवाल है जो चौथा सवाल मैं आपको करने जा रहा हूं। What would need to happen for you to be 100% confident? क्या चीज ऐसा करना चाहिए या क्या चीज ऐसा होना चाहिए जिसकी बुनियाद पर आप 100% कॉन्फिडेंट हो जाएंगे? जो लोगों ने लिखा है कि 90%, 60%, 80%, 85%, तो उनसे मेरा सवाल है, जिन्होंने 100 लिखा, वेल डन। स्टिल यू कैन थिंक व्हाट वुड नीड टू हैपन फॉर यू टू बी 100% कॉन्फिडेंट, कि ऐसा क्या चीज होना चाहिए कि आप वो करेंगे तो 100% कॉन्फिडेंट हो जाए, या आपने 100% लिख भी दिया फिर भी ऐसी कौन सी चीज कर सकते हैं कि आप इंश्योर करें कि 100% आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए, कॉन्फिडेंट मिलना चाहिए। what would need to happen for you to be 100% sure confidently? चैट बॉक्स में लिखिए, अपनी डायरी में लिखिए, जिस तरह से भी आप करना चाहें उसको करिए, आपको जबरदस्त फायदा होगा। दिस इज 4th पॉइंट, ये कि व्हाट नीड टू हैपन, व्हाट वुड नीड टू हैपन। ओके, टू बिकम 100% कॉन्फिडेंट। Right? 5th step. So everybody is agreeing, right? 4 स्टेप तो सबके मुकम्मिल हो गए। Say yes in chat box. If you completed 4 steps, say yes in chat box. At least I should get the 31 people say yes. 1 2 3 4 5 6, mashallah, good. ओके फाइन। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 5th है, स्टेप नंबर 5 फॉर अल्टीमेट सक्सेस फार्मूला। आप यकीन जानिए कि अब आप 50% के करीब पहुंच चुके हैं ऑलरेडी, और अगर आप इसमें कामयाब हुए हैं तो आपको जबरदस्त फायदा होगा। 5th क्वेश्चन, व्हाट डू यू नीड टू डू टू अचीव दिस गोल? व्हाट डू यू नीड टू डू टू अचीव दिस गोल? तभी आपको यहां पर ब्रेनस्टॉर्म करना है कि क्या चीज आपको करना है। व्हाट यू नीड टू डू, व्हाट यू नीड टू डू। ये जो डू है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट यू नीड टू डू टू अचीव दिस गोल। इस गोल को अचीव करने के लिए आपको क्या एक्शन लेना है, ब्रेनस्टॉर्म करें। कम से कम 5 से 6 या 8 या 10 एक्शन आप लिखें। मैं आपको 2 मिनट यहां पर दे रहा हूं। एवरीबडी हैज टू राइट व्हाट डू यू नीड टू डू टू अचीव दिस गोल, यानी कि अपना ब्रेनस्टॉर्म करें, सोचें, गौर करें
कि इस गोल को अचीव करने के लिए, यानी कि 10 kg लूज करने के लिए, या अमेरिकन एक्सेंट या प्रोफिशिएंसी इन अमेरिकन इंग्लिश लैंग्वेज, उसको हासिल करने के लिए व्हाट नीड टू डू टू अचीव दिस गोल। तो आप 5, 6, 7, 8 आप टॉप मोस्ट टारगेट लिखें कि क्या करना चाहिए मुझे, व्हाट नीड टू डू। No. You have to select a particular area of your life. So first question is related to first, what is your goal outcome in particular area of life. First ये करना है। फिर दूसरा सवाल ये है कि why is achieving this goal is important. ये second important aspect ये है कि आप ये करेंगे कि उस गोल को why is achieving this goal is important to you. फिर थर्ड ये कि हाउ कॉन्फिडेंट आर यू, 1 to 100 के बीच में कितना कॉन्फिडेंट है कि आप इस गोल को अचीव करना चाहते हैं। व्हाट यू नीड टू डू, व्हाट डू यू नीड टू डू टू अचीव दिस गोल। तो ब्रेनस्टॉर्म करें। जो लोग यहाँ पर लिखना चाहें लिख सकते हैं। किसी ने लिखा है टाइम मैनेजमेंट, स्पेंड टाइम ऑन इट, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, एक्शन। ओके गुड। जरा सा और डीपर जाइए आप कि क्या हो सकता है उसमें। हो सकता है और 2-4 पॉइंट आप लिख सकते हैं। व्हाट डू यू नीड टू डू टू अचीव दिस गोल। ब्रेनस्टॉर्म करें, ज़रा दिमाग पर प्रेशर डालिए और उसको अचीव करने की कोशिश कीजिए कि क्या मैं करूंगी या करूंगा तो अचीव कर सकता हूं मेरे सर्टेन गोल्स को। तो 1 एरिया लीजिए, उस पर फोकस करके आपको ब्रेनस्टॉर्म करना है। कम से कम 6 से 7 पॉइंट आपको आने चाहिए। 1-2 पॉइंट से आपको नहीं होगा। पॉजिटिव एटीट्यूड, okay, one of the area, good, but it's not enough. You have to write 5 to 6 point. You have to have a brainstorm. Okay, तो ये पॉइंट हो गया। इसके बाद देखिए, अब आपको ये करना है कि इसको प्रायोरिटाइज करना है, इसको कि इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है। Prioritize them with number 1 being the highest level of importance। यानी कि आपने जो 5-6 पॉइंट डाले, इसमें से आप उसको प्रायोरिटाइज करें कि इसमें नंबर 1 इंपॉर्टेंट कौन सा है। सपोज 1, 2, 3, 4, 5 है, समझिए। तो आपको लग रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट मेरे को 3 है या मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट 5 है, तो उसको क्या कीजिए, सीरियल ऑर्डर में प्रायोरिटाइज करें कि नंबर 1 बीइंग द हाईएस्ट लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस। इसमें सबसे ज्यादा किस पे आपको फोकस करना है। आपको इसको प्रायोरिटाइज करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अगर आप इसको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको प्रायोरिटाइज करें। तो ये 6 पॉइंट हो गया जिसमें आपको प्रायोरिटाइज करना है अपने आप को, ठीक है। गुड, तो आपने लिख लिया। उसको सीरियल ऑर्डर में आपको प्रायोरिटाइज करके नंबर 1 कौन सा है, नंबर 2 कौन सा है, नंबर 3 कौन सा है, आपने लिख दिया। और जिन लोगों ने भी 5 से ज़्यादा लिखा होगा उनके लिए ज़बरदस्त ये सेशन रहेगा। जिन लोगों ने 1, 2 और वेक लिखा होगा उनके लिए उतना ज़्यादा फायदा नहीं रहेगा। मैं चाहूँगा कि आप उसको प्रायोरिटाइज करें और उसको लिखें। फिर अब उसके बाद आपको ये करना है कि टॉप 3 नंबर्स को, जिसको आपको प्रायोरिटाइज किया आपने, टॉप 3 नंबर्स को आप लेंगे। 7th पॉइंट इज टॉप 3। जो टॉप 3 थे आप उसको लीजिए। अब उसको फर्दर चंक डाउन करें, यानी कि इसको और, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपने लिया कि जैसे किसी ने लिखा है यहाँ पर प्रैक्टिस 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 गेट स्ट्रॉन्ग विथ योर फंडामेंटल्स, स्पेंडिंग मनी आल्सो। ये ऐसे वैसे बहुत से लोगों ने अपने अपने पॉइंट्स लिखे हैं, लेकिन जैसे भी प्रैक्टिस 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 बोल रहे हैं, प्रैक्टिस को और चंक डाउन करें। प्रैक्टिस का मतलब क्या है आपका, आंसर लिखें जिन्होंने भी यहाँ सवाल किया है। नन्ना क्या ना, नन्ना जी। तो आप लिखें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रैक्टिस। तो आप उसको चंक डाउन करेंगे, यानी कि उसमें और डिग करेंगे कि प्रैक्टिस का मतलब क्या है, प्रैक्टिस कब करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, क्यों करेंगे, किस तरह करेंगे, किसके साथ करेंगे, कौन से वक्त पे करेंगे, किसको अकाउंटेबल करेंगे आप, किसको विटनेस करेंगे आप। प्रैक्टिस
एक स्मॉल वर्ड है, लेकिन आप उसमें डिग करते चले जाएंगे तो और आप फोकस करेंगे। तो 3 इंपॉर्टेंट टॉप आपकी प्रायोरिटीज को लीजिए, ओके, लीजिए उसको, फिर उस पर आप क्या कीजिए, चंक डाउन करें, डिग करें उसके अंदर। जैसे मिसाल के तौर पर आपने फोकस किया कि रोज वॉकिंग करना है, अब डिग करें, सुबह में करेंगे, सुबह में करेंगे, दोपहर में करेंगे, शाम में करेंगे, एक हुआ। फिर कितने मिनट के लिए करेंगे, सुबह में 10-15 मिनट, 45 मिनट शाम में, दोपहर में 10 मिनट, वॉट एवर इट इज, यू हैव टू चंक डाउन। फिर ये कि आप उसके लिए क्या क्या शूज खरीदेंगे, जॉकिंग शूज खरीदेंगे, या उसके बाद क्या क्या चीजें करेंगे, ये सब चीजें उसमें आपको आएंगे। तो आपको चंक डाउन करना है, फर्दर उसको और ब्रेक करना है। टॉपिक लिया आपने, 3 टॉपिक लेने हैं आपको, 3 टॉपिक लेने के बाद उसको चंक डाउन करना है आपको। 3 टॉपिक लिया आपने, उसको फिर अंदर 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 डीपर जाना है। कोई भी एरिया को लीजिए आप, ये अगर नहीं करेंगे, आप चंक डाउन का ये कॉन्सेप्ट नहीं करेंगे, डीपर लेवल पर नहीं जाएंगे, आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना आप चाहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका 7th पॉइंट। अब इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा जिसमें आपको काम करना है, एंड दैट इज टेक एक्शन। टेक एक्शन, ये दिस इज 8th स्टेप। इसमें होगा ये कि या तो आप सक्सेस हासिल करेंगे या आपको जो है फीडबैक मिलेगा, फेलियर नहीं होगा, फीडबैक मिलेगा। जैसे मिसाल के तौर पर सुबह आपने 10 kg लूज करना है, रोज सुबह में वॉकिंग कर रहे हैं, 15 मिनट कर रहे हैं, लेकिन आपका ऑफिस का टाइम क्लैश हो रहा है और 15 मिनट आप वॉकिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो दैट इज फीडबैक, नॉट फेलियर। सपोज आपने 3 महीने तक कंटिन्यूअसली सुबह 20 मिनट वॉक करना शुरू कर दिया आपको, तो आपको रिजल्ट मिलेगा, दैट इज सक्सेस। लेकिन अगर आपको किसी वजह से फीडबैक मिला है, या आप जो है ना कामयाब नहीं हो सके उसमें, पॉजिटिवली आप जो है ना कामयाब नहीं हो सके, तो व्हाट यू हैव टू डू, तो एनी गेस, एनी वाइल्ड गेस कि क्या करना चाहिए। सपोज आई एम नॉट एबल टू फिलफिल द रिक्वायरमेंट, मैं नहीं कर सकता, एक एक्शन तो लिया मैंने, लेकिन मेरे को रिजल्ट नहीं मिला जो मेरे को मिलना चाहिए था, सक्सेस हासिल नहीं हुई, फीडबैक मिला, तो व्हाट आई हैव टू डू नाउ, इन आइदर केस, आइदर यू सक्सीड और यू गॉट द फीडबैक। 9th स्टेप जो है ना बहुत ही सुपर है कि आप उसको इवैल्यूएट करें। 3 दिन के बाद, 15 दिन के बाद आप उसको इवैल्यूएट करें। इवैल्यूएट करने के बाद जो है ना आप उस गोल को वापस ले जाएं, यानी कि आपने यहां से ले गए, आप ये इवैल्यूएट करें, ओके, इवैल्यूएट करें। ये इवैल्यूएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपको फीडबैक मिला या सक्सेस मिला, आप इवैल्यूएट करेंगे। 20 मिनट रोजाना मैं वॉकिंग कर रहा हूं, आपने देखा कि उससे आपको कुछ 1 किलो कम हुआ, तो आपने इवैल्यूएट किया, नहीं नहीं मुझे 20 मिनट नहीं करना है, 45 मिनट रोजाना वॉकिंग करना है। आपने इवैल्यूएट किया, ब्रेनस्टॉर्म किए, फिर उसमें से आप जो है ना टॉप उसको प्रायोरिटीज को लिया, अपने टॉप में से एक प्रायोरिटीज पर काम करना शुरू किया, उसमें चंकिंग डाउन किए कि और क्या कर सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ, जिम में जाकर के कुछ रनिंग कर सकता हूँ, या फिर जो है ना हेल्दी फूड डाइट पर मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, वॉट एवर जो आपको पॉइंट्स आएंगे वो लेंगे आप, फिर फीडबैक मिलेगा, आप फिर वापस जाएंगे। तो ये है प्रोसेस, अल्टीमेट सक्सेस फार्मूला। किसी भी लाइफ के किसी भी चीज पर आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, आपको रिजल्ट मिल सकता है। पॉइंट 4 और 5 सेम नहीं है। पॉइंट 4 में आपको ये हो रहा था कि आप व्हाट वुड नीड टू हैपन, क्या होना चाहिए जिसकी वजह से आप 100% हो सकते हैं, और क्या करे तो, क्या होना चाहिए और क्या करे तो, दोनों में जरा सा फर्क है। क्या होना चाहिए और क्या करे तो जरा सा फर्क है। व्हाट नीड टू हैपन टू बिकम कॉन्फिडेंट, यहां पर जो है ना कॉन्फिडेंट होने के लिए क्या करे, क्या हुए तो कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, और यहां क्या करे तो हो सकते हैं। करने और होने में फर्क है, ठीक है।
ऐसा मिसाल के तौर पर मैं 5 घंटे रोजाना टाइम दूंगा, तो जब मिसाल के तौर पर मैं ये और ये और ये स्टेप करूंगा तो मैं कॉन्फिडेंट हो सकता हूं। अब आप बोले कि मैं ये स्टेप करके रहूंगा मैं, तो दोनों में जरा सा फर्क है। मैं आपको इसको इस अंदाज समझाता हूं। व्हाट वुड नीड टू हैपन फॉर यू टू बिकम 100% कॉन्फिडेंट, बट इन दिस केस जब 5th पॉइंट पे जा रहे हैं तो बेसिकली इट इज ब्रेनस्टॉर्म कि व्हाट डू यू नीड टू डू टू अचीव दिस गोल। तो फर्क क्या है, वहां कॉन्फिडेंट होने के लिए क्या सोच है, आपकी सोच है या उसके ख्यालात है, ये चीजें हुआ तो मैं कॉन्फिडेंट होऊंगा, आप ये कह रहे हैं। लेकिन उसका दूसरा स्टेप ये है कि उसको अचीव करने के लिए मुझे क्या करना है। ये होऊंगा तो मैं कॉन्फिडेंट होऊंगा, लेकिन ये कॉन्फिडेंट होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट। जो इसमें जो 5 पॉइंट थे उसकी 9 पॉइंट्स जो थे उसमें फर्स्ट पॉइंट ये है कि व्हाट इज योर गोल और आउटकम। फर्स्ट चीज आपको ये करना है कि लाइफ का कोई एरिया को सेलेक्ट करना। मिसाल के तौर पर आपने प्रोफेशनल लाइफ यानी कि समझिए कि फाइनेंशियल कंडीशन को आपने सेट कर लिया, तो फर्स्ट का स्टेप क्या करना है आपको, व्हाट इज योर गोल और आउटकम आफ्टर 3 years 5 years 7 years वॉट एवर इट इज, क्या आपका आउटकम है वो आप सेट करेंगे। ठीक है। दूसरा उसके बाद ये है कि क्यों ये आपके लिए अचीव करना इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड ये है कि व्हाई इज अचीविंग दिस गोल इज इंपॉर्टेंट टू यू, ये गोल अचीव करना आपके लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। फिर थर्ड ये कि हाउ कॉन्फिडेंट आर यू फ्रॉम 1 to 100 दैट यू कैन अचीव दिस गोल। ये गोल को आप अचीव कर सकते हैं 1 to 100 के बीच में, आप अपने आप को रेट करें। सब लोगों ने रेट किया 60 90, उसके बाद जो भी था। उसके बाद ये है कि आप क्या करना चाहिए जिसकी वजह से आप 100% कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। व्हाट नीड टू हैपन, क्या हो सकता है जिसकी बुनियाद पर आप 100% कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। अब 100% कॉन्फिडेंट होने के लिए क्या चीज होना चाहिए और वो कैसे होना चाहिए। व्हाट डू यू नीड टू डू, कौन सी ऐसी चीज आप करें जिसकी वजह से वो गोल आपको अचीव हो जाए। और उसके लिए ब्रेनस्टॉर्म करना है 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट। ये ब्रेनस्टॉर्म में आपको मोर देन 5 या 6 आना चाहिए। वहां पर ये हो रहा था कि एक वर्ड आपने लिख दिए कि मैं जो है ना एकदम से जबरदस्त, मैं फिजिक्स मेरी जबरदस्त दिखेंगी, या फिर जो है रोजाना मेरे साथ कोई दोस्त रहेगा तो मैं कॉन्फिडेंट रहूंगा, रोजाना वॉकिंग पे मेरा दोस्त आएगा तो मैं कॉन्फिडेंट रहूंगा। ये हो गया आपका 100% कॉन्फिडेंट के लिए। लेकिन ये कि टू अचीव, रोजाना दोस्त को फोन करना है, उनके साथ जो है मिल करके आपको जाना है, एक मुकाम पे जाकर के आपको मिलना है, और वो जो है ना ये टाइम पे कार में जाएंगे, वॉट एवर XYZ जो भी आपके ब्रेन स्ट्रॉम करेंगे, तो उस गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या चीजें आपको करना है, ये 5th पॉइंट है। 6th पॉइंट ये है कि उसको फिर सीक्वेंस में आपको प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि फर्स्ट पे कौन सा आएगा, सेकेंड पे कौन सा आएगा, थर्ड पे कौन सा आएगा, ये आप उसको पूरा सीक्वेंशियल ऑर्डर पे आप उसको ये करेंगे जी। 7th पर आपको ये होगा कि उसमें से 3 को लेंगे आप। 6 7 आ गए थे, उसमें से आपने एक सेलेक्ट किया, यानी कि प्रायोरिटाइज कर दिया कि हाईएस्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा हाईएस्ट है, थर्ड कौन सा हाईएस्ट है, फोर्थ कौन सा हाईएस्ट है, आप सीक्वेंशियल ऑर्डर में उसको प्रायोरिटाइज कर दिए। फिर उसके बाद उसमें से 3 टॉप को लेंगे आप। 3 टॉप को लेकर के उस पर एक्शन करेंगे, सिर्फ 3। 10 आपने लिख दिया, 10 चीजें करना है आपको, 10 चीजें नहीं करनी है, सिर्फ 3 चीजें करनी है, उस पर आपको फोकस करना है। ठीक है। उसके बाद अगर सपोज उसमें कामयाबी हो जाए, सक्सेस मिलेगी तो बहुत अच्छी बात है। आप फिर बोले कि सक्सेस को इवैल्यूएट करें और उसमें और जबरदस्त चीज आप ऐड कर सकते हैं। अगर सक्सेस इवैल्यूएट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ आपको फीडबैक मिल रहा है, तब भी आप इवैल्यूएट करेंगे और फिर वापस जाकर के रीप्लान करेंगे, रीप्रायोरिटाइज करेंगे, फिर उसको जो उसमें से 3 टॉप को लेंगे, फिर एक्शन लेंगे ताकि आप आगे बढ़ सकें। तो ये इवैल्यूएशन जो है ये स्टेप नंबर 9 है। So first you have to set your goal, what is important to you। कॉन्फिडेंट कैसे हो सकते हैं आप 0 to 1 to 100 के बीच में, क्या चीज होना है, what need to happen या what need to do, एंड फाइनली उसमें से 1 2 3 आप उसको प्रायोरिटाइज करेंगे। फिर टॉप 3 प्रायोरिटाइज लेंगे उसको, फिर इसको चंक डाउन करेंगे और फिर इसी तरह एक्शन लेंगे, आखिर में इवैल्यूएट करेंगे चीजों को। ओके फाइन, दैट्स ग्रेट। तो किसी को सवाल नहीं है, सबको समझ में आ गया, आप लोगों ने एक्शन भी ले लिया होगा, रिजल्ट भी आपको मिल गए होंगे।
जी जी, तो पहली चीज तो ये है कि आपने जो है ना उस अचीव करने के लिए कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है उस गोल को, ये बात बताइए ना। वह आपको क्यों ये इंपॉर्टेंट है आपको समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद आप कितने कॉन्फिडेंट ये हो गया, ब्रेन स्ट्रोम में उस गोल के आपने स्टेप्स ले लिए, यानी कि समझिए कि 10 स्किल्स आ गए, आपको 10 स्किल्स मेरे को करनी है, ठीक है। ये एक गोल के 10 स्किल्स आपके हो गए। तो अब आपको क्या करना है, 10 स्किल को सीक्वेंशियल ऑर्डर में, यानी कि विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट उसको ऊपर रखें, उसके बाद का मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल को उसके बाद नीचे रखें, उसके बाद की मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल को उसके नीचे रखें। तो आपने सीक्वेंस कर लिया। इसके बाद आप 3 को ले इनिशियल पीरियड में कि 3 स्किल पर आप काम करेंगे, उसको एक्शन लीजिए और वो तीनों स्किल पर आपने काम किया, सक्सेस हो गया, तो आप इवेलुएट कीजिए कि और कौन से चीज स्किल ऐड कर सकते हैं। आपने कुछ चीजें हासिल कर ली, कामयाब हो गया, फिर कुछ स्किल्स को आप ऐड करें, फिर आप आगे बढ़ें। फिर उसके बाद आपको इवेलुएट करेंगे, आप फिफ्थ स्टेप पे जाएंगे, तो फिर आपको दूसरी स्किल्स मिलेंगी, फिर आप उस पर टेक एक्शन करेंगे। तो इस तरह से आप गोल को अचीव कर पाएंगे आसानी के साथ। ठीक, एक्चुअली जो आपके लिए बेस्ट होगा वो आपको करना पड़ेगा जी, क्योंकि वो फार्मूला हो सकता है मैं दूं फार्मूला, तो मेरा फार्मूला होगा, आपका फार्मूला नहीं होगा। तो हम आगे बढ़े। इसका नेक्स्ट जो है, हमने एक स्टेप किया अभी तक, दूसरा हम आपको बताएंगे। जैसा कि साइंस पर हमने काम किया, इसकी साइंस ये है कि अल्टीमेट सक्सेस फार्मूला हासिल करने के लिए ये 9 स्टेप का फार्मूला आपको मिल गया। अब इसके बाद ये इसका दूसरा एस्पेक्ट है जिसे हम आर्ट ऑफ एनएलपी कहते हैं, जो कि डन फार्मूला है। एनी वाइल्ड गेसेस के डन फार्मूला क्या हो सकता है? डन फार्मूला, डन फार्मूला क्या हो सकता है? तो फर्स्ट ये आर्ट है, ये आर्ट इस हिसाब से है कि फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन और डिसाइड। सपोज अगर आपने डिसाइड नहीं किया कि किस एरिया पे काम करना है, आपको डिफाइन नहीं है कि किस तरह से काम करना है, तो यू आर नॉट गोइंग टू अचीव द अल्टीमेट सक्सेस फार्मूला। तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि यू शुड नो द आर्ट ऑफ एनएलपी। वो ये है कि फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन द इश्यू, फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन द आउटकम, फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन और डिसाइड द आउटकम, और फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड द एरिया ऑफ फोकस, किस एरिया में आप काम करना चाह रहे हैं। वरना बहुत से लोगों के पास प्रॉब्लम ये रहता है कि 10 एरिया सामने रहते हैं, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना है, और आखिर में क्या होता है, प्रोकास्टिनेशन की वजह से कुछ भी नहीं कर पाते। सो फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड और डिफाइन दैट विच एरिया यू वांटेड टू वर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट, डिसीजन और डेफिनेशन, डिफाइनिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो डन फार्मूले का फर्स्ट पॉइंट ये है कि यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू डिफाइन इट। कि मिसाल के तौर पर अभी आपको 10 केजी लूज करना है, तो आपने डिफाइन किया, हेल्थ को डिफाइन किया और 10 केजी को आप डिफाइन किया। अब ये 10 केजी 3 महीने में, 6 महीने में जो भी आपने टारगेट लिया, फर्स्ट इनिशियल 2 महीने में 1 केजी होगा, फिर उसके बाद जो है और जरी मैं मेहनत करूंगा या करूंगी तो उसके बाद 3 केजी अगले महीने में हो जाएगा, फिर उसके बाद ज़रा सा मैं बिजी हूँ, मैं 1 महीने के लिए कुछ दूसरी एक्टिविटीज़ हैं। तो यू हैव टू डिफाइन, you have to decide. Without defining, without deciding, you are not able to achieve anything. So NLP में यही है कि आप कोई भी चीज पर काम कर रहे हैं तो you should have a fixed mind so that you are going to achieve it in a proper order. तो ये फर्स्ट आपको उसको डिफाइन करना है, डिसाइड करना है। देन एनी गेस क्या हो सकता है उसके चैट बॉक्स में लिखें कोई कि O stands for what? When you decide and define, अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं आप अपने आप को। यस, एग्जैक्टली, वेरी गुड, ऑर्गेनाइज। सो यू हैव टू ऑर्गेनाइज।
तो हमने यही किया, अभी आपने देखे अल्टीमेट फार्मूला में यही किया गया कि फर्स्ट यू हैव डिसाइडेड व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, आउटकम आपने डिसाइड कर लिया फर्स्ट, देन यू हैव टू ऑर्गेनाइज। जब तक आप ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे उसको स्टेप बाय स्टेप, यू आर नॉट गोइंग टू अचीव इन योर लाइफ। आर्ट ये है लाइफ में, अगर आपको लाइफ में जबरदस्त कुछ करना है तो आर्ट ये है कि यू हैव टू ऑर्गेनाइज इट इन ए प्रॉपर फैशन विथ ए प्रायोरिटीज। क्योंकि टॉप में कौन सा रहेगा, सेकंड टॉप में कौन सा रहेगा, थर्ड टॉप में कौन सा रहेगा, फोर्थ टॉप में कौन सा रहेगा। यू हैव टू ऑर्गेनाइज योर स्किल्स, यू हैव टू ऑर्गेनाइज योर टास्क, यू हैव टू ऑर्गेनाइज योर इंपॉर्टेंट टास्क्स। तो ये आपको करना पड़ेगा। विदाउट ऑर्गेनाइजिंग एनीथिंग यू आर नॉट गोइंग टू अचीव। तो एनएलपी का आर डन फार्मूला आपके लिए बताता है, जिसको मैंने ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की आपके लिए, कि डन अगर आप याद कर लेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। देन व्हाट इज एन स्टैंड्स फॉर? एनी गेस? एनी गेस? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिलीव मी। अगर ये वर्ड को समझ जाए आप, एन को, तो बहुत कुछ कर सकते हैं आप लाइफ में। और जो लोग इसको इंप्लीमेंट करने में कामयाब हो जाएं, इस एन को, बहुत सक्सेस हासिल किया उन्होंने लाइफ में। एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट आल्सो। क्या हो सकता है? से नो, यानी कि आपने ऑर्गेनाइज डिसाइड किया एक पर काम करने का, एक टारगेट पर, तो आपको लगेगी कि 2, 3, 4 आर ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, बट यू हैव डिसाइडेड दैट आई एम गोइंग टू वर्क फॉर सर्टेन पीरियड। इस टॉपिक पर मैं सर्टेन पीरियड के लिए काम करूंगा। आपने उसके अराउंड स्किल्स या जो भी टास्क है उसको डिसाइड ऑर्गेनाइज कर लिया आपने। अब आपको फोकस ये करना है कि नो टू अदर एवरीथिंग फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि 3 महीने के लिए आपने डिसाइड कर दिया, तो 3 महीने तक कोई चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती है 10 kg लूज करने के सिवा। तो से एवरीथिंग नो नो नो। इवन दो बात ऐसे लगेंगे कि सर्टेन आपको करना ही करना है अगले 2 महीने के लिए, किस तरह से आप उसको 5-10 मिनट में कंप्लीट करके उसको आगे की डेडलाइन दे सकते हैं, तो दैट इज वेल एंड गुड। तो ये आपको करना पड़ेगा, से नो टू ऑल अदर थिंग्स। अगर आपने यस कह दिया दूसरों को भी, तो आप डिसऑर्गेनाइज हो जाएंगे। आप जो डिसाइड किए वो अनप्रूव हो जाएगा, वो प्रूव नहीं रहेगा, वो ट्रूथ नहीं रहेगा, अनट्रू हो जाएगा। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि से नो टू ऑल अदर थिंग्स। एंड फाइनली एनी गेस फॉर ई? सिंपल है। एनी गेस? एलिमिनेट। ऑलमोस्ट करीब करीब है, बट इट इज स्टिल नॉट करेक्ट। गुड गेस। You have to, when you decide, when you organize, when you say no to others, what you have to do final? You have to execute. You have to execute. मतलब उसको अब एक्शन में ले आना है। फर्स्ट यू हैव डिसाइडेड व्हाट यू वांट टू डू, यू ऑर्गेनाइज दोस इन टास्क, और देन यू सेड नो टू अदर थिंग्स, एंड फाइनली यू नीड टू एग्जीक्यूट। वेरी सिंपल सिंपल, बट बिलीव मी, अगर ये आपने डन फार्मूला अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया है, जिन लोगों ने भी इंप्लीमेंट किया है उनकी लाइफ सक्सेसफुल है। जिन लोगों ने अपनी लाइफ में डन फार्मूला इंप्लीमेंट नहीं किया वो कामयाब नहीं हो सके। यानी यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू, you have to organize that in a proper fashion, and finally say no to all other things, execute your plan. So I have given you 2 big tools to succeed in your life. Believe me, ये मैं जो करता हूँ, ये एक सेशन जो 90 मिनट्स का या 1 आवर का हम सेशन लिए हैं, ये हाईली पेड कोर्स का एक पार्ट है जो मैंने निकाल के आपको दिया है। और फ्री मैं इसलिए दिया हूं कि मैं चाह रहा हूं कि हम कुछ कॉन्क्रीट चीज़ लेकर के आज जाएं। फ्री सेशन में भी हाईली पेड जो हो सकता है वो मैंने निकाल करके आपको दिया है, और मेरी ख्वाहिश है कि आप लाइफ के उस हिस्से में उसे इम्प्लीमेंट करें। इंशाल्लाह आपको लाइफ में ज़बरदस्त अचीवमेंट आएगा। आपको ऐसा लग रहा होगा जब मैंने पूरा एक्सप्लेन किया तो अरे इट तो सिंपल है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी लाइफ में कहीं स्टक है, कहीं पर आप इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, बिलीव मी, ये आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया इसलिए नहीं हो रहा है। डन फार्मूला और अल्टीमेट सक्सेस फार्मूला, ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको दी है।
तो ये 3 दिन का जो फ्री सेशन था ये अपने अख्ताम को पहुंचा है। इंशाल्लाह आज के 2 दिन बाद यानी कि 2 अप्रैल से हम अपना कोर्स शुरू करेंगे जो NLP एसोसिएट प्रैक्टिशनर का कोर्स है। ये 21 दिन पर चलेगा और इसमें ये वीडियो बेस्ड कोर्स है। आपको रोजाना 2 वीडियो दिए जाएंगे। एक प्रोडक्टिविटी पर वीडियो होगा जिसमें आपकी प्रोडक्टिविटी एनहांस होगी। किसी भी लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में आप प्रोडक्टिविटी चाह रहे हैं तो उससे एनहांसमेंट मिलेगा। दूसरा, आपको NLP के एसोसिएट प्रैक्टिशनर के डिफरेंट टॉपिक्स जो मैंने उसमें बताए हैं वो टॉपिक्स के तहत आपको वीडियोस होंगे। मैक्सिमम 20 से 25 मिनट का एक वीडियो होगा, आप उसको सुनेंगे, उसकी ऑडियो भी दी जाएगी, उससे भी आप सुन सकते हैं चाहे तो। अगर आप बिजी हैं वीडियो नहीं देख सकते तो ऑडियो सुन सकते हैं। इस तरह से 21 दिन तक चलेगा। बीच में हम हर वीकेंड पर यानी कि फ्राइडे या फिर सैटरडे डिपेंडिंग ऑन द टाइम के हिसाब से हम जो है 1 से 1.5 घंटे का प्रैक्टिस सेशन लेंगे जिसमें आपके सवालात होंगे। आपको जो चीज़ें समझ में नहीं आई पूरे 7-8 दिन में, इवन आप व्हाट्सएप पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपके जवाब दूंगा। लेकिन उसके बावजूद हम चाहेंगे कि आप प्रैक्टिस करें और जो कुछ आपने वीडियोस में सीखा है उसे इम्प्लीमेंट करें। और इस तरह से ये 21 डेज का यह पूरा प्रोसेस चलेगा। इसमें यह है कि रमज़ान के कुछ 5-6 दिन भी आ जाएंगे तो ये 20-25 मिनट मेरे ख्याल से निकालना रमज़ान के इनिशियल डेज में मुश्किल नहीं होगा। तो इंशाल्लाह जब हम ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको हो सकता है रमज़ान में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपका फोकस बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ेगी और इसी तरह बहुत कुछ आपको इंशाल्लाह मिलेगा। और बहुत ही मिनिमम फीस मैंने इसके सिलसिले में रखी है, वो ऑलमोस्ट जो है ना 1999 है, यानी कि 2000 रुपीज़ हैं। और इसी तरह जो है 100 रियाल आप कह सकते हैं अगर आप कहीं और से उसको पे करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए मैंने लिस्ट भी आपको भेजी थी, क्या टॉपिक्स हम कवर करेंगे और किस तरह से कवर करेंगे वो भी मैंने आपके सामने बात बताई है। मैं चाहूँगा कि आप अपने दोस्तों को, फ्रेंड सर्कल को भी बताएं कि वो इसमें हिस्सा इन्वॉल्व हों ताकि उनको भी फ़ायदा हो। और आपसे भी मैं चाहूँगा कि आप इसका हिस्सा बने ताकि आपको और लाइफ चेंजिंग चीज़ें आपको मिल जाएं जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है। तो मैं यहाँ पर आप तमाम का शुक्रिया बजा लाता हूँ कि आप 3 दिन तक मेरे साथ रहे। और मैं समझता हूँ कि जो कुछ मैंने प्रॉमिस किया था उससे ओवर डिलीवर मैंने आपको करने की कोशिश की है। बहुत कुछ मैं आपको देने की कोशिश की जो मेरे बस में था। अल्लाह ताला हम तमाम को यहाँ बैठने को कबूल करे और इससे हमारे लिए फ़ायदा हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किसी को अगर सवालात हैं तो सवाल कर सकते हैं, इंशाल्लाह जवाब दिए जाएंगे। जी 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 हाँ, ये क्लासेस तो उनके मिस हुए हैं, लेकिन ये एक बेसिक चीज़ें थी जो आपको दी गई थी। लेकिन इससे उनके लर्निंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जी जी पूछ सकते। जी जी उसका पूरा मैनुअल रहेगा आपको, या तो फर्स्ट वीक के एंड पर आपको पूरा मैनुअल दिया जाएगा जिसमें जो भी टेक्निक्स कवर किए गए हैं, जो भी चीज़ें कवर किए गए हैं वो तमाम चीज़ें बताई जाएंगी। जी जी सही। इसका असल में वजह जो है प्रोडक्टिविटी का ये है, और ये कह सकते हैं कि इसको बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं। तो होता यह है कि आपका दिमाग जो है एक जगह पर काम करना शुरू करता है। जैसे अभी आपने मोबाइल खोला, व्हाट्सएप में एक मैसेज लिखने के लिए आपने खोला, और जैसे ही आपने मोबाइल खोला पॉपअप मैसेज मिलेगा आपको, वो देखेंगे तो होता ये कि आपका दिमाग जो है ना इमोशनली वो वीडियो को देख करके इमोशनल जो है बटरफ्लाई में चला जाएगा। और फिर उसके बाद जो है ना आगे आगे बढ़ते 1 घंटे बाद मालूम होता है मुझे मैसेज करना था।
या फिर ऐसा भी होता है बहुत से लोगों को इंटेलेक्चुअल बटरफ्लाई आती है कि वो अरे ये मैं काम करना था, ये टास्क मेरा बाकी था, ये चीज़ें बाकी थी। इस तरह से मुख्तलिफ चीज़ें आदमी करने लगता है। तो ये 3 तरह की बटरफ्लाई रहती हैं। इसके लिए एक डिफरेंट टेक्निक है जो हमने पिछले कोर्स के एंड पर ली थी, वो भी हम इंशाल्लाह इस कोर्स के दौरान में इस सवालात के आपको जवाब दिए जाएंगे। तो बटरफ्लाई पर कैसे काम करना है, इंटेलेक्चुअल बटरफ्लाई है, फिजिकल बटरफ्लाई है, इमोशनल बटरफ्लाई है, तो इस पर कैसे काम करना है इंशाल्लाह इस पर भी तफसीली बात हम आगे रखेंगे। हमारे मुख्तलिफ जो बीच के सेशंस होंगे उसमें हम रखेंगे। जी, किसी और का सवाल है? वालेकुम सलाम। जी जी जी, अभी और एक बार बताइएगा। जी 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 सही। जी जी, तो इसके लिए असल में यह है कि आपने जो टूल्स बनाए हैं ना, या ये कि जो अपने स्टेप्स लिए, असल में होता यह है कि ब्रेनस्टॉर्म हम नहीं कर पाते सही तरीके से। पहली चीज़, ब्रेनस्टॉर्म करेंगे तो हमको पूरे स्टेप्स मिलेंगे, उसमें से टॉप 3 चीज़ों को जब आप लेंगे तो मैक्सिमम रिस्क आपका कम हो जाएगा, पहली चीज़। दूसरा ये है कि आपको 2 महीने का टारगेट बनाया आपने, 2 महीने में आपने इवेलुएट करा कि इसमें और चीज़ों को ऐड करना चाहिए या वो उतना ज़्यादा सही नहीं है, फीडबैक आपको मिल गया, तो आपने उसमें और चीज़ें ऐड करेंगे। या फिर जो है ना, ब्रेन करने के बाद लग रहा है कि ये फ्लेक्स प्रैक्टिकेबल नहीं है, तो यू विल शिफ्ट टू द अनदर गोल। ठीक है जी भैया। किसी का कोई और सवाल है, वरना फिर हम लोग अपनी बात को यहाँ पर अख्ताम करते हैं। तो हमारी ख्वाहिश है कि आप लोग ज्वाइन करें इस कोर्स को, इंशाल्लाह आपको और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हम इंशाल्लाह टुगेदर बहुत सी चीज़ों को लर्न करने की कोशिश करेंगे। ये 2 वे प्रोसेस है, आपसे भी मैं बहुत सी चीज़ें सीख रहा हूँ, मैं भी आपको ये कर रहा हूँ। फिर अपने दोस्तों को, फ्रेंड सर्कल्स को भी जो है ना आप बताएं कि वो, ताकि वो। जी जी, लेट हो गया, कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह फिर किसी मौके पर ये करते हैं। जी, कोर्स के सिलसिले में जो है ये कि कोर्स का मुख्तसर तारुफ आप चाह रहे हैं, लेट हो गए हैं, तो बेसिकली ये कोर्स जो है व्हाट्सअप बेस्ड वीडियो कोर्स है। आपको रोज़ाना 2 वीडियो, कभी कभी 3 भी हो सकती हैं, 15 मिनट 10 मिनट के वीडियो रहेंगे, और एक प्रोडक्टिविटी के रिलेटेड है कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी, चाहे आप घर में काम कर रही हों, बच्चों को तरबियत दे रही हों, या फिर जो ऑफिस में काम कर रहे हों, या जो भी है, उसमें कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए, इस पर रोज़ाना एक वीडियो आएगा जो 3 से 5 मिनट का रहेगा। फिर इसके साथ साथ NLP एसोसिएट प्रैक्टिशनर का जो कोर्स है उसके वीडियोज़ आएंगे, जिसमें मैंने पूरे तफसीली टॉपिक लिखे हैं कि पहला दिन कौन सा रहेगा, सेकेंड दिन कौन सा रहेगा, थर्ड दिन, सब पूरा 21 दिन का पूरा कोर्स है। हर दिन व्हाट्सअप पे आपको वीडियो आएगा, उस वीडियो को देखना होगा, और उसका फिर एग्ज़ाम भी होगा 21 दिन के बाद। और फिर इसके साथ साथ आपको मैनुअल भी दिया जाएगा कि क्या कुछ कोर्स में कवर किया गया है, वो तमाम चीज़ें दी जाएंगी। इसके साथ साथ हर वीक एंड पर फ्राइडे आपको जो है ना ये जूम का सेशन होगा, 1.5 घंटे का, 1 घंटे का, जिसमें मुख्तलिफ अंदाज से जो भी आपके सवालात हैं, प्रैक्टिस करना है या नए टॉपिक्स पर बात करना है, तो बहुत सी चीज़ें आपको इंशाल्लाह दी जाएगी। और आखिर में एंड पर एसोसिएट प्रैक्टिशनर की सर्टिफिकेट भी दी जाएगी, NLP एसोसिएट प्रैक्टिशनर की सर्टिफिकेट भी दी जाएगी रेनोवेट माइंड लाइफ कोचिंग की तरफ से।
जी हम अगर ग्रुप में देखेंगे कि अगर सैटरडे जरूरत पड़ी तो सैटरडे हमको रखेंगे। ये अच्छा ठीक, देखते हैं कॉमनली अगर ये सैटरडे बनता है तो सैटरडे भी कर लेंगे हम, कोई मसला नहीं इंशाल्लाह। अगर किसी को कोई सवाल नहीं है तो हम यहाँ पर अख्ताम करते हैं। तो आप लोग रजिस्टर करें इसको, इस कोर्स को। मैं व्हाट्सएप पे आपको रजिस्ट्रेशन लिंक भी दूंगा।